अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है फ्रेंड्स, और एक बार फिर हम आपके लिए एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम आपके लिए कुछ मुख्तलिफ लेकर आए हैं, जैसे कि नज़में, हेल्थ टिप्स और बहुत सारी चीज़ें। आप अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9563830285 7001967279 8617659448। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8161833079. सेहतमंद रहने के लिए मुंदरजा झैल तरीके हैं, जैसे मुनासिब नींद लें। मुनासिब नींद लेना हमारे दबाव वाले मुआशरे में सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है, लेकिन मुनासिब आराम की अहमियत को कभी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। बालिगों के लिए घंटों की तजवीज़ करदा तादाद 7 से 9 घंटे है। आपको मुनासिब और पुरसुकून नींद को यकीनी बनाने के लिए कुछ समझदार निकात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है सोने से पहले 1 घंटा पुरसुकून वक्त के लिए इस्तेमाल करना, निकोटीन और कैफ़ीन को कम करना और भारी खाने पीने से परहेज़ करना। अगर आपको अब भी सोने या आराम करने में दुश्वारी हो रही है तो आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं। विटामिन डी की सतह को बढ़ाने के लिए ज़्यादा सूरज की नुमाइश हासिल करने के अलावा आप ज़्यादा चर्बी वाली मछलियों जैसे ट्यूना या साल्मन और विटामिन डी के साथ मजबूत खाने जैसे कुछ दूध के मसनूआत, संतरे का रस या अनाज खा सकते हैं। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल ना करें। प्रोसेस्ड फूड्स आसान है, लेकिन वो आमतौर पर पूरी खराबी को पैक करते हैं। सोडियम, शुगर, नाइट्रेट, बेहतर कार्बोहाइड्रेट, मसनूई अज्जा में ज़्यादा फहरिस्त जारी करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस शुदा खानों के नतीजे में फ़ाइबर और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। सिर्फ चंद एक नतायज बताएं। नाश्ते में हैम सैंडविच या सॉसेज रखने के बजाय आप सेहतमंद ऑप्शंस आजमा सकते हैं, जो रातों रात तैयार किए जा सकते हैं। तीसरा, ज़्यादा वर्जिश करें। हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत कम काम करते हैं, दोनों ही बातें वाज़ह होती हैं। वर्जिश ना सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि ये हमारे मिजाज को भी बेहतर बनाती है। नेज़ आजकल की दौड़ भाड़ को देखकर वर्जिश करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। अगर आप मुनासिब तरीके से आराम करने के काबिल नहीं हैं तो आपको असल में विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वर्जिश में ख़ास तौर पर आपकी छुट्टी के दिनों में ये सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। आपको एक वसी वर्जिश की मनसूबाबंदी करने या महंगी जिम की रुकनियत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना आसान हो सकता है जितना कि हफ्ते में 20 से 30 मिनट के वॉक करना। चौथा, कॉफ़ी विटामिन बी इस्तेमाल करें। विटामिन बी का मकसद तनाव की सतह को कम करना, काम की पैदावार को बढ़ाना और आमतौर पर सेहत को बेहतर बनाना है। बी ग्रुप विटामिन खाने की एक वसी रेंज में पाया जा सकता है, जैसे सारा अनाज, केले, फल और गोश्त। विटामिन बी कल्बी और एसाबी सेहत की देखभाल के लिए अहम है, तवानाई के तहव्वुल के लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक कि डिप्रेशन को दूर रखने में मदद मिल सकती है। पाँचवा, अपने फ़ाइबर की मकदार में इजाफ़ा करें। ज़्यादातर वक्त खाने का मतलब ये है कि शायद आपकी खुराक में काफ़ी फ़ाइबर ना हो।
हेल्थ प्रमोशन बोर्ड की तजवीज़ करदा रकम ख़वातीन के लिए 20 ग्राम और मर्दों के लिए 26 ग्राम है। मुनासिब मकदार में ग़िज़ाई रेशा सेहतमंद आंतों के अफ़आल को फ़रोग़ देता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करता है। अगर आपके फ़ाइबर की मकदार आमतौर पर कम है तो फ़ाइबर की मकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। 2-3 हफ्तों के दौरान अचानक बल्किंग अप फूलने और पेट का सबब बन सकता है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, use sanitizers, avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. कोलकाता हाई कोर्ट ने 2014 प्राइमरी टीईटी के बुनियाद पर भर्ती होने वालों के मुकम्मल भर्ती फहरिस्त तलब की है। जुमेरात को एक अवामी मफाद की दरख्वास्त PIL की समाअत करते हुए कायम मुकाम चीफ जस्टिस राजेश बंडल ने बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के किरदार पर शदीद तनकीद की। जब मुलाजमत के मुतलाशियों की फहरिस्त के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अगर मैं फहरिस्त नहीं दूंगा तो मैं तलाशी करूंगा। 2018 में उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले स्वदेश दास को एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी मिलने के चंद दिन बाद प्राइमरी टीचर बोर्ड ने देखा कि उस्ताद के पास मतलूबा काबिलियत नहीं है। इसकी वजह से बोर्ड ने इसे निकाल दिया। दरियास न बरतरफ शख्स ने बोर्ड के फैसले को चैलेंज करते हुए मुकदमा दायर किया। स्वदेश बाबू का दावा है कि इनके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत नहीं है, लेकिन इन जैसे 13 और भी नौकरी तलाश करने वाले उत्तर दिनाजपुर ज़िला में हैं जिनके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत नहीं है। मौजूदा हालात में वो कैसे कर रहे हैं, इसे क्यों निकाला गया? केस की समाअत के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोर्ड को सख्त सर्जन्स की थी। इससे कबल ये मामला जस्टिस अभिजीत गंगोली की अदालत में ज़ेर समाअत था। इन्होंने इसे एक बड़ी अवामी मुफाद की दरख्वास्त के तौर पर हवाला दिया। मामला इस दिन कायम मुकाम जस्टिस राजेश बंडल की अदालत में आया। एडवोकेट शुभर प्रकाश लहड़ी ने केस की समाअत के दौरान कायम मुकाम चीफ जस्टिस से कहा कि अगर किसी ज़िला में ऐसा होता है तो पूरी रियासत में ऐसे नौकरियों की तादाद क्या होगी। इन्होंने दावा किया कि पूरे अमल में बड़ी बदउनवानी हुई है। इस तनाज़ुर में कायम मुकाम चीफ जस्टिस हुकूमत की जानिब से जानना चाहते हैं कि 2014 के इब्तदाई TIT में उम्मीदवारों की तादाद क्या थी। सरकारी वकील ने कहा कि तकरीबन 12 लाख उम्मीदवार थे, इनमें 15,000 को नौकरियां मिली। इसके बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस वो फहरिस्त देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि कौन अहल है और कौन नहीं, लेकिन वो बोर्ड की तरफ से दी गई फहरिस्त से खुश नहीं है, क्योंकि इस दिन बोर्ड की तरफ से सिर्फ 15,000 नामों का जिक्र किया गया है। इसलिए बहुत से मुलाजमत के मुतलाशियों का रोल नंबर और मुकम्मल मालूमात देना मुमकिन नहीं है। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मसला है। जस्टिस बंडल बोर्ड के ताख़ीर से नाराज़ हो गए। इन्होंने वाज़ह किया कि अगर बोर्ड फहरिस्त दे तो बेहतर है, वरना अदालत फहरिस्त तलाश कर लेगी। मदी के वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि मतलूबा काबिलियत ना होने के बावजूद बहुत से लोगों को प्राइमरी टीचर मुकर्रर किया गया है। इन्होंने मुकम्मल फहरिस्त 22 सितंबर तक हाई कोर्ट के हवाले करने की हिदायत की है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. बंगाल के BJP के बेशतर MLA को 4 महीनों में बड़ा धक्का लगने वाला है। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला BJP के कुल 71 में से 61 MLA की सिक्योरिटी वापस लेने जा रहे हैं। अमित शाह की वजारत ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को पहले ही एक ख़त भेजा है। मरकज़ ने MLA को सिक्योरिटी फ्राहम करने को कहा है। इसका इंकशाफ ज़राए से हुआ है। अगरचे 61 लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, लेकिन रियासत में BJP के 10 MLA की मरकज़ी सिक्योरिटी बहाल नहीं की जा रही है। इनमें शुवेंदु अधिकारी जैसे कई तजुर्बाकार MLA भी हो सकते हैं।
नताइज के ऐलान के बाद से रियासत में बढ़ते हुए तशद्दुद के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने तमाम बीजेपी मेंबरान असेंबली के लिए मरकजी सिक्योरिटी के इंतजामात किए थे। वोट के बाद महीनों तक तशद्दुद जारी रहा, इसीलिए वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी तैनात की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई को कत्ल और असमत दरी के मुकदमात और तशद्दुद के दीगर मामलात की तहकीकात का चार्ज संभालने के साथ ही सूरत हाल मामूल पर आ गई है। इसके बाद मरकज़ ने सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला किया। यहाँ तक कि अगर मरकज़ी हुकूमत सिक्योरिटी बहाल करती है तो ये एमएलए अब गैर महफूज नहीं रहेंगे। इस बार रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि वो इन बीजेपी मेंबरान असेंबली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। एक उसूल के तौर पर रियासत को किसी रुकन असेंबली को मरकज़ सिक्योरिटी देने या वापस लेने के वक्त रियासत के मतला करना होता है। इस मामले में भी इस उसूल पर अमल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत महसूस करती है कि इन 71 एमएलए को सिक्योरिटी फराहम करने से ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात करने की ज़रूरत है, लिहाजा इन गार्ड्स को मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है जो इन 71 अफराद की हिफाजत के लिए ज़रूरी थे। ये भी मालूम हुआ है कि ये सिक्योरिटी सेंटर जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। इंतखाबात से कबल ही मरकज़ी वजारत दाखिला ने बीजेपी उम्मीदवारों को मरकज़ी सिक्योरिटी फराहम करने की मशक शुरू की थी, लेकिन वोट ख़त्म होने के एक माह के अंदर वो सिक्योरिटी सिर्फ एमएलए को अलॉट की गई थी। रियासत में पोलिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी की मुद्दत में मज़ीद चंद माह की तौसी की गई है, लेकिन अब मरकज़ को सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, इसलिए ये तहफ़्फ़ुज़ वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हुदा जाहिद के नज़्म की तरफ जो मुन्ना अल नसर ने पढ़ी है। ऐ नौजवान सुन ले शिकवा मेरा कि मैं बहर जुल्मत में एक मौज बेकरार हूँ। एक दौर वो भी था कि गर्दों था मुकाम मेरा, अब तो सिर्फ इज्जत का तलबगार हूँ। भूल गया उसको था जो एक ज़माने में रूहानी बाप तेरा, अब महज हिस्सा कारोबार हूँ। जिस तामीर की जिसने तेरे किरदार की फलबोस इमारत, क्या फरामोश जिसको तूने वो मैमार हूँ। अब अगर तेरी महफिलों में जिक्र मेरा हो कभी, तो हिर्फ चुगली व बहतान का शिकार हूँ। बना डाला जिसको तूने महज एक बेजान पुतला, छिन गया जिससे ये प्याम मोहब्बत वो मस्मार हूँ। नज़र आता है जो करख तुझको मानिंद फौलाद आज, ऐ गाफिल दे गौर से ज़रा बेबस व लाचार हूँ। गया वो दौर कि तेरा दिल का सयाद था मैं, गया वो दौर कि तेरे दिल का सयाद था मैं, खो गया वो रिश्ता सो अब मुंतज़रदार हूँ मैं। ऐ नौजवान मुस्तरब जिस गली की तुझे तलाश है, तेरे उजड़े गुलिस्तां की मैं ही बहार हूँ। भूल गया जिस राह को तू अब लौट कर आ जा वहीं, के बाजू फैलाए मैं अब भी मोहवे इंतज़ार हूँ। इनकार कर न सकेगा इस बेकरार ताल्लुक़ से कभी, कि काफ़िला है तू अगर तो मैं ही सालार हूँ। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। लेट देम जज यू, लेट देम मिसअंडरस्टैंड यू, लेट देम गॉसिप अबाउट यू, देयर ओपिनियंस आर नॉट योर प्रॉब्लम। You stay kind, committed to love and free in your authenticity. No matter what they do or say,
Don't you dare doubt your worth or the beauty of your truth. Just keep on shining like you do. इन्हें फैसला करने दें कि वो आपको गलत समझने दें, इन्हें आपके बारे में गपशप लगाने दें। इनकी राय आपका मसला नहीं है। आप मेहरबान रहें, मोहब्बत के पाबंद रहें और अपनी सदाकत में आज़ाद रहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करते हैं या कहते हैं। आपको अपनी कद्र या अपनी सच्चाई की खूबसूरती पर शक करने की हिम्मत नहीं है। बस आपकी तरह अपने आप चमकते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.